मूवी की शुरुआत होती है और हमें टिकट कलेक्टर जो को देखते हैं, जो कि अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे एक लेटर मिलता है और उसमें लिखा था कि जो उसने अपने प्रमोशन के लिए अर्जी लगाई थी वो कैंसिल हो गई है और उसकी जगह किसी और को प्रमोशन दे दिया गया है। तभी जो के पास एक आदमी आता है, जहां हमें पता चलता है कि जो की जगह इस आदमी को प्रमोशन दिया गया है। जिसके बाद वो जो को नाइट शिफ्ट करने के लिए कहता है। वो बताता है कि रात में जिसकी ड्यूटी लगी थी उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई है, इसलिए तुम्हें नाइट शिफ्ट करनी होगी। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम एलिन होता है और वो भी जो के साथ काम करा करती थी। जो उसे मन ही मन पसंद करता था। इसके बाद जो अपनी आखिरी शिफ्ट करने के लिए वहाँ की लास्ट ट्रेन में चढ़ जाता है, जहाँ हमें काफी सारे यात्री दिखाए जाते हैं। वो एक एक करके सभी के टिकट चेक करता है, लेकिन उन सबका बिहेवियर कुछ अलग होता है। लेकिन जो इस बात को इग्नोर करता है और वो सभी से अच्छे से बात करता है। फिर जो वहाँ पे केट नाम की लड़की के पास आता है और उसे टिकट दिखाने के लिए बोलता है। केट अपने टिकट को ढूंढती है, लेकिन उसे अपना टिकट नहीं मिल रहा होता है और उस वजह से केट उसे टिकट नहीं दिखा पाती है। जिसके बाद जो उसे टिकट के पैसे देने के लिए बोलता है और केट ना चाहते हुए भी उसे टिकट के पैसे देने पड़ते हैं। इसी बीच हम पोल को देखते हैं, जिसकी तबीयत ठीक नहीं होती है और वो बार बार टॉयलेट जा रहा होता है। फिर जो सभी की टिकट चेक कर लेता है और उसके बाद वो साइड में जाके बैठ जाता है, जहाँ थकान की वजह से उसे नींद आ जाती है। तभी एक सुनसान जगह पे जाके ट्रेन रुक जाती है, जिससे जो की नींद खुल जाती है। फिर जिसके बाद हमें ट्रेन के ड्राइवर को देखते हैं, जो कि उतर के नीचे जाता है और थोड़ी छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि एक हिरन ट्रेन के नीचे आ गई है। और इसके बाद वो ड्राइवर उस हिरन को खींचने लगता है, जिस वजह से उसके हाथ पे खून लग जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई है। तभी देखते ही देखते एक खुकार जानवर उस ड्राइवर पर हमला कर देता है और उसे काफी बेरहमी से मार डालता है। और इस जानवर के पैर एक भेड़ी जैसे होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि एक आधा इंसान है और आधा भेड़िया। दूसरी तरफ पैसेंजर्स जो उससे पूछते हैं कि आखिर ट्रेन यहाँ पे क्यों रुक गई है, जिस पर वो सभी को संभालने की कोशिश करता है। फिर जो पास के स्टेशन पे कॉल करता है, लेकिन वहाँ पे भी नेटवर्क नहीं होता है, इस वजह से उसके पास वाले स्टेशन पर कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद वो सभी पैसेंजर्स को बताता है कि ड्राइवर इस परेशानी को देखने के लिए बाहर उतरा था और उसके बाद वो वापस कैबिन में नहीं आया है और वो कहाँ पे है उसे ये भी नहीं पता है। और अब वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता है, इसलिए सभी उसे पास वाले स्टेशन पे जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन जो दरवाजा नहीं खोलता है, क्योंकि इससे उसकी नौकरी जा सकती है। और सभी का काफी दबाव डालने के बाद वो उस दरवाजे को खोल देता है और वो सभी को लेके जंगल में आगे बढ़ने लगता है, जहाँ सभी देखते हैं कि पूर्णिमा की रात में ये जंगल काफी डरावना हो गया है। और फिर जो और एलिन को थोड़ी दूर आगे जाने पे ट्रेन ड्राइवर की बॉडी मिलती है और उस भेड़िए ने उस ट्रेन ड्राइवर का चेहरा काफी खराब कर दिया था, जो देख के जो काफी डर गया था। जिसके बाद जो सभी को ट्रेन के अंदर चलने के लिए बोलता है। सभी जल्दी से ट्रेन के पास आ जाते हैं। तभी उस भेड़िए की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इनका पीछा कर रहा होता है और उसकी खुकार आवाज सुन के वो सभी ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़ते समय लेकिन तभी वो भेड़िया एक जेनी नाम की औरत के पैर पकड़ लेता है और उसे बाहर खींचने लगता है और वो भेड़िया उस औरत को ऊपर नीचे भटकता है। लेकिन फिर सभी मिलके इधर की तरफ खींच लेते हैं। लेकिन जब तक उस भेड़िया ने जेनी के पैरों को काट लिया था, जिस वजह से जेनी के पैरों में से खून नहीं रुक रहा था। जिसके बाद केट जेनी के पैरों पे बैंडेज लगाती है। अभी वहाँ पे एक आदमी बोलता है कि वो जानवर हमारा बाहर ही वेट कर रहा होगा। पर जेनी उसे बताती है वो कोई जानवर नहीं है, क्योंकि वो आधा इंसान और आधा भेड़िया है। लेकिन जेनी की इस बात पे कोई भी विश्वास नहीं करता है, क्योंकि सबको लग रहा था कि जेनी सदमे में ये सब कह रही है। और तभी उन्हें ट्रेन में और भी आवाज आती है, इससे उन सबको लगता है कि वो वेयरवुल्फ ट्रेन के अंदर आ गया है। उसके बाद एंड्रयू और मैथ्यू जो के साथ उसे देखने जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है वहाँ पे पोल होता है, क्योंकि किसी ने उसे टॉयलेट में बंद कर दिया था, जिसे निकाल के जो उसे सबके सामने लेके आता है। तभी एक लड़के का फोन बजता है, जिसे देख के सभी शॉक होते हैं, क्योंकि उसके फोन में सिग्नल आ रहा होता है। ये फोन उसके माँ का होता है, जहाँ लेना अपनी मामू को इस घटना के बारे में बताती है। उसकी आवाज सुन के वो भेड़िया एक खिड़की तोड़ के अंदर आ जाता है, उस लड़के को लेके ट्रेन के ऊपर चला जाता है, जिसके खून को गिरते हुए सभी देखते हैं। और ये देख के सभी काफी परेशान हो जाते हैं, फिर डर भी जाते हैं। और इसे देख के हम समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली जानवर नहीं है। सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी जेनी का पति बोलता है कि यहाँ पे जितने भी हथियार हैं उनसे हम उस जानवर का सामना करें। उसके बाद वो जो की मदद से रखी कुल्हाड़ी वगैरह को ले लेते हैं और सभी खिड़की दरवाजों को वो अंदर से सील कर देते हैं। और इसी दौरान जेनी की तबीयत काफी खराब होने लगती है और तभी जेनी खून की उल्टी करती है, इसमें उसके दांत भी बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे खड़ा एक आदमी बोलता है कि उस वेयरवुल्फ के काटने से जेनी तो वैसी नहीं बन जाएगी। लेकिन जेनी का पति बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बस बीमार है। और तभी जो देखता है उनके बीच में से पोल वापस गायब हो गया है, जो उसे लेने टॉयलेट में जाता है। और जो पोल को बाहर आने के लिए बोलता है, तभी वो वेयरवुल्फ टॉयलेट में आ जाता है और वो पोल को मार देता है। और फिर वो भेड़िया जो को मारने के लिए आगे बढ़ता है,
क्योंकि दिखने में काफी खूंखार दिख रहा होता है। और इधर एड्रिन भी उस भेड़िए को देख के दरवाजे को बंद कर देता है, इस वजह से जो वहीं फंस जाता है। लेकिन सही समय पे बाकी लोग उसे बचा लेते हैं और दरवाजे को फिर से बंद कर दिया जाता है। लेकिन वो भेड़िया काफी ताकतवर होता है, इसलिए वो उस दरवाजे को तोड़ के भी अंदर आ जाता है। तो देख के सभी उस पर टूट पड़ते हैं और वो सभी मिलके भेड़ियों को मार डालते हैं। तो उस भेड़िए को देखता है कि हाथ में अंगूठी होती है, उसे देख के समझ जाता है कि ये भी किसी टाइम पे इंसान था जो कि किसी नाकाम आविष्कार या किसी वेयरवुल्फ के काटने से बन गया है। जिसके बाद एड्रिन बोलता है कि उनके बीच जेनी अभी भी मौजूद है, जिसे इस वेयरवुल्फ ने काटा है, और वो भी कुछ देर बाद इसी की जैसे हो जाएगी। इसलिए वो उसे मारने जाता है, लेकिन जो उसे ऐसा करने से रोक देता है और फिर उसे और जेनी को एक साथ बांध दिया जाता है ताकि जेनी वेयरवुल्फ में बदले वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाए। लेकिन तभी वो भेड़िया जिंदा होकर डरावनी आवाज निकालने लगता है। उनके जेनी का भी चेहरा एकदम से बदलने लगता है, लेकिन जो फिर से उसे मार डालता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफी सारे वेयरवुल्फ और भी है, क्योंकि उस मरे हुए वेयरवुल्फ की आवाज सुन के उस ट्रेन के पास में आ गए थे। फिर तभी एलन जो को बताती है कि इमरजेंसी ब्रेक लगने के चक्कर में पाइप टूट गया है, इसलिए हम में से किसी को जाके उसे जोड़ना होगा, जिससे हम अगले स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। जिसके बाद मैथ्यू और एक लड़का उस फ्यूल पाइप को ठीक करने जाता है। तभी उनको लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो उसे देखने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक वेयरवुल्फ मीना को जिंदा ही खा रहा था। और जैसे वो पीछे मुड़ता है तभी उसे काफी सारे वेयरवुल्फ घेर लेते हैं और उसकी भी कहानी खत्म कर देते हैं। और इसके बाद वो वेयरवुल्फ ट्रेन के पास आते हैं और उन्हें ट्रेन के नीचे किसी का होने का एहसास होता है। और जैसे वो वेयरवुल्फ ट्रेन के नीचे देखते हैं तभी मैथ्यू अपने को ट्रेन के नीचे चिपका लेता है और साथ ही उसने फ्यूल पाइप भी सही कर दिया था, इसलिए इंजन में हरी लाइट जल जाती है। लेकिन जो मैथ्यू और एली का आने का इंतजार करता है, तभी जो को ट्रेन के आगे काफी सारे वेयरवुल्फ दिखाई देते हैं, जिस वजह से उसे ट्रेन को चालू करना पड़ता है। लेकिन मैथ्यू अभी भी ट्रेन के नीचे ही लटका हुआ था और इधर जेनी भी पूरी तरह वेयरवुल्फ में बदल जाती है और वो सबसे पहले अपने पति की जान लेती है। तभी एक वेयरवुल्फ केट को दरवाजे से बाहर खींचने लगता है और एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए केट को उस वेयरवुल्फ के साथ धक्का दे देता है और दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन तभी जेनी उस आदमी की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन यहाँ जो जेनी को मार के उस आदमी को बचा लेता है और साथ में जो उस आदमी को केट के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि वो भी उस वेयरवुल्फ का शिकार हो गई है। तभी हम मैथ्यू को देखते हैं, जिसके गलती से हाथ लगने से वो फ्यूल पाइप वापस से लीक हो जाती है। इस वजह से ट्रेन वहीं रुक जाती है और इसके बाद वो सभी वेयरवुल्फ ट्रेन के अंदर आने लगते हैं। तभी मैथ्यू भी ट्रेन में आ जाता है और वो जो और एलन के साथ मिलके वहाँ पे आग लगा देता है और उन्हें जलाने लगता है। लेकिन आखिर में वो वेयरवुल्फ मैथ्यू को भी अपना शिकार बना लेते हैं। जिसके बाद हम जो और एलन को साथ में वहाँ से भागते हुए देखते हैं, जहाँ जो एलन को अपनी दिल की बात एक्सप्रेस करता है। वहाँ वो उसे बताता है कि वो उसे काफी प्यार करता है, इसलिए जो उसे वहाँ से अकेले ही भागने के लिए बोलता है। तो वहाँ पे एक वेयरवुल्फ आ जाता है, जिसका सामना जो काफी बहादुरी से करता है। हालांकि आखिर में उसकी भी जान चली जाती है। उसके बाद हम एलन को देखते हैं, जो कि अगले स्टेशन तक आ चुकी थी, जिसके हाथ में जो कि नेम प्लेट होती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।